तो ये बात है 2012 की। मैंने अभी 10th के एग्जाम्स ही दिए थे कि प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स देने का फतवा निकाला गया, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अपने साथ साथ पूरी दुनिया की उलझनी रहती है कि हम जिंदगी में क्या करेंगे और क्या नहीं। तो जैसे तैसे हमें भी एग्जाम देना पड़ा, क्योंकि ज्यादा सोचने में हम हमेशा से ही टॉपर रहे। अब सेंटर पड़ गया हमारा डीपीएस मथुरा रोड, इतना दूर। लेकिन मम्मी ने आश्वासन दिया कि छोड़कर आएंगे पापा, तुम चिंता मत करो। तो उस दिन जितना पढ़ सकते थे पढ़कर पापा के साथ जा पहुंचे। लेकिन ये क्या, पापा ने गेट पर छोड़ते हुए कुछ पैसे हाथ में थमाए और बोले, आते वक्त उस नंबर की बस ले लेना, फिर चेंज करके वो वाली लेना और आ जाना घर के स्टॉप पर। अब आजकल के 10th का बच्चा होता तो खुशी से नाचता या नाचती कि अब घर मस्ती करते हुए जाएंगे। लेकिन मेरी हालत उसके बिल्कुल उलट थी, क्योंकि आज तक मम्मी के साथ नानी घर जाने के अलावा मैं कभी बस में चढ़ी नहीं थी और ना ही मुझे कोई रास्ते का इल्म था। अब मन में डर के साथ साथ अजीब से ख्याल भी अपना घर बना चुके थे कि कहीं मैं खो गई या मुझे किसी ने किडनैप कर लिया, ना जाने क्या क्या। तो अब पेपर देने की टेंशन में तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप अंदर चली गई। लेकिन जब हार आई तो धक धक से शुरू हो गई, क्योंकि पहले बस स्टैंड ढूंढना था, फिर सही बस लेनी थी और फिर ये भी देखना था कि रास्ता सही है या नहीं, और फिर सही जगह पे उतरना भी था। अब जैसे तैसे पता करती हुई मैं बस स्टैंड तक पहुंची और मन ही मन तिल मिला भी रही थी। पापा कैसे से लेने नहीं आ सकते थे? 3 घंटे का ही तो पेपर था, इतना टाइम भी नहीं निकाल सकते क्या मेरे लिए? अब एक 14 साल का बच्चा और करे भी तो क्या। किसी तरह बस मिली और मैं घर पहुंची और ये सिलसिला 3 एग्जाम्स और चला। मैं नाराज रहकर अपना गुस्सा जाहिर करती थी, लेकिन पापा पर ना के बराबर असर था। वो गेट पर छोड़ते थे और कुछ पैसे हाथ में थमाकर बाय बाय टाटा कहकर चले जाते थे। एग्जाम्स का रिजल्ट आया और मैंने 12th भी पास कर ली, लेकिन पापा से अलग सा ही अलगाव लेकर बैठी थी। इन 3 सालों में शायद नाराजगी का। लेकिन आज जब मैं ये किसी से कहती हूँ ना कि मुझे दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ के आ जाओ, शाम तक मैं तुम्हें अपने घर में ही मिलूंगी, तो पीछे मुड़कर 2 पल सहर कर अपने अंदर की उस लड़की को याद करके मुस्कुरा लेती हूँ, जो डरपोक सी थी और खींच रही थी और इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उस दिन पापा ने कुछ पैसों के साथ साथ उसे आत्मनिर्भरता, विलक्षण और सशक्त के पंख फहराने का आसमान भी दिया था। हुआ होगा ना आपके साथ भी ऐसा कुछ, जहां आपको किसी के सहारे की बहुत जरूरत थी, लेकिन वो सहारा या आश्रय कह लीजिए आपको मिला ही नहीं, या मिला तो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में। और उस समय हम अपनों पर ही अभियोग लगाकर परे से हो जाते हैं। परंतु आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हम भीड़ में भी अलग ही आत्मविश्वास के मालिक हैं। तो दिल से उस अप्रत्यक्ष रूप से मिले सहारे के लिए कृतज्ञ से हो जाते हैं। मेरे हिस्से के सफेद आकाश, नीले पानी और हरे भरे झां में एक स्थिर आप और आपका साथ। लव यू पापा।